आप बोलते हैं ना कि दंड बैठक लगाते हैं, वो दंड बैठक नहीं, वो साष्टांग है। साष्टांग 100 अष्ट अंग, 8 अंग के जरिए से ईश्वर की भक्ति करना। 8 अंग के जरिए से ईश्वर की भक्ति कैसे होगी? 8 अंग के जरिए से ईश्वर की पूजा कैसे होगी? कोई नहीं बता सकता। एक ही जरिए से हो सकती, कब? जब आप नमाज में सजदे में जाते हैं। सजदे में जब आप जाते हैं तो दोनों आपके ये पैर के अंगूठे लगते हैं, फिर घुटना, उसके बाद फिर दोनों हाथ 6 हो गए, उसके बाद फिर नाक और पेशानी 6 7 1 8 100 अष्टांग। नमाज पर एतराज करने वाला उठाओ अपनी किताब, देखो 100 अष्टांग का तज़किरा है कि नहीं है तुम्हारी ग्रंथों में। देखो प्रथमा दारका जीवा दियो दिदियन मुजियते का तज़किरा है कि नहीं ग्रंथों में। खड़ा नहीं हो सकते तुम अपने हमारे सामने, मैं तालिब इल्म जरूर हूं, लेकिन तुम्हारी ग्रंथों को पढ़ना शुरू करूंगा तो हमारी नमाज तुम्हारी ग्रंथों के अंदर नजर आएगी, हमारा अज़ान तुम्हारी ग्रंथों के अंदर नजर आए, हमारे ज़कात तुम्हारी ग्रंथों के अंदर नजर आए, हमारे रोजे तुम्हारे ग्रंथों के अंदर नजर आएंगे, हमारे नबी तुम्हारे ग्रंथों में नजर आएंगे, हमारी आखिरत तुम्हारे ग्रंथों में नजर आएगी, हमारी क़यामत तुम्हारे ग्रंथों में नजर आएगी। उठाओ, क़यामत का तज़किरा तुम्हारे गुरु पुराण के अंदर है कि नहीं है? ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। उठाओ, हमारे सूरह फातिहा का तज़किरा तुम्हारे गायत्री मंत्र में है कि नहीं है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिसि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उठाओ, आखिरत का तज़किरा, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का अकीदा हम रखते हैं तो तुम्हारे ग्रंथों के अंदर है कि नहीं है? युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वेद भूनानि विश्वा युदेवानाम नाम दायक इब्तम संप्रश्नम भूना यंतयन्या। उठाओ, एक अल्लाह का तज़किरा, हमारे एक अल्लाह के होने का अकीदा तुम्हारे ग्रंथों के अंदर मौजूद है कि नहीं है? लिंग चिदी शिखा नतस्य कच्चित पतरस्ती लुके न चिस्ताने वच्चित्स्य लिंगम सकारनम करनाधिपाधिपो न चास्य कच्चित जनिता नत्राधिपा। उठाओ, मौत का तज़किरा तुम्हारे ग्रंथों के अंदर है कि नहीं? अविक्तम विक्ति मा पण्यम मन्यन्ति माम बुद्धमा परम भाव मजानंतो ममाव्यमानुत्तमम। उठाओ, एक अल्लाह की इबादत का तज़किरा जो बिना किसी अंग के बने हुए हैं तुम्हारे ग्रंथों के अंदर मौजूद है कि नहीं? न देवा मुरच्छलामिया, अगर ना हो तो मुझे कहना, दुनिया के अंदर कितना बड़ा पढ़ा लिखा आ जाए, मैं साबित करूंगा अपने कुरान से भी और बाइबल से भी और वेदों से भी कि वी आर कंप्लीटली मुस्लिम। हम अल्लाह और ईश्वर के नजदीक सबसे बेहतर और कंप्लीट अगर कोई इंसान है, सबसे बेहतर और कंप्लीट अगर कोई मनुष्य है तो वो इस धरती का मुसलमान है, क्योंकि वो ईश्वर के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता। नारे तकबीर। मेरे भाइयों, बातें तो बहुत सारी होती है, ये बातें उन तक पहुंचनी चाहिए। और ये वक्त ऐसा है हमारे और आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग वक्त है। चारों तरफ से आपको अपने लोग भी बेवकूफ बनाते हैं, अपने लोग भी बेवकूफ बनाते हैं। कभी कभी हम लोगों को, हमें बेवकूफ नहीं बनना है। समाज के अंदर कोई बहुत बड़ा आपदा, कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है तो कोई बाहर से तुर्रम खां आपके मामले का हल नहीं करता, बल्कि आपके समाज के लोगों को खुद से हल करना पड़ता है। इसलिए आप अपने समाज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कीजिएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू, यू विल हैव टू, आपको करना है टू एजुकेट योर चिल्ड्रन, योर चाइल्ड, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। कोई मामला अटक जाता है तो हमारे अकाबिरीन उम्मत उलमाए किराम मौजूद, उनसे रुजू करें, उनकी ज़ियारत करें, उनके सामने जाएं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं लिख कर देने के लिए आपको तैयार हूं कि वह आपकी सही रहनुमाई करेंगे। अगर आपने अपने बच्चों को तालीम दे दी, तालीम याफ्ता बना दिया, अभी तक तो हम लोग खाने पीने पर पे अपनी जिंदगी गुजार लिए, जो पढ़े, जो एजेड तबके के लोग हैं, लेकिन यहां से अपनी नस्ल को पढ़ाइए,
मैं जलसों में जाता हूं मेरे भाइयों, मैं हर फील्ड से जुड़ा हुआ, सियासी फील्ड से भी जुड़ा हुआ हूं और तालीमी मैदान से भी हमारा, बल्कि सबसे मजबूत और स्ट्रॉन्ग हम जो काम कर रहे हैं वो तालीम के ऊपर कर रहे हैं। जलसों में जाता हूं, लोग बुलाते हैं, तकाजा करते हैं, जिद करते हैं, इसरार करते हैं। जैसे आपके इस जलसे के अंदर हमारे भाई मुग़ल आज़म साहब, वो पूरे इस बंगाल के अंदर हमको अपनी गाड़ियों से घुमाते हैं और कलकत्ता के अंदर हम रुकते हैं। भाई तजम्मुल साहब जो हमारे बराबर में बैठे हुए हैं, और खड़गपुर के अंदर उलमा किराम का बहुत बड़ा तबका है। आपके इस इलाके में बहुत तकरीबन 2, 2.5, 3 साल से हमारा आना जाना रहता है। लोग मोहब्बत से बुलाते हैं तो चले जाते हैं कि एक पैगाम दे दूं लोगों को, जो चीज़ मैंने पढ़ी हासिल की है वो आप तक पहुंचा दूं। वरना सबसे बेसिक जो हमारा फोकस है वो तालीम पर, एजुकेशन पर है। हमारा एक एजुकेशनल इदारा चलता है, उसके अंदर हम दोनों तालीम बच्चों को देते हैं। कुरान की भी तालीम हम बच्चों को देते हैं, साइंस की भी तालीम हम बच्चों को देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा कुरान पढ़ना जान जाए, हमारा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, मौलाना साहब बन जाए। अब उनसे अगर पूछें कि बाबू तुम्हारे बंगाल का सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, बहुत ऐसा होता है, अभी तक होता हुआ आया है कि हमारे मदारिस के मकातिब के बच्चों में सोशल सामाजिक ज्ञान देने का कम रुझान रहा है, लेकिन नहीं, देना चाहिए। ताकि अगर कोई मिदनापुर का बच्चा है, मदरसे में पढ़ रहा है, हाफिज कुरान है, बहुत बड़ी बात, हाफिज कुरान अगर है तो दुनिया में उससे बड़ा ओहदा मैदान महशर के अंदर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया में जीने के लिए जरूरी है कि उनको ये भी पता होना चाहिए कि भाई तुम्हारा सीएम कौन है बंगाल का, ये भी पता होना चाहिए कि भाई हमारी सीएम मौजूदा ममता बनर्जी हैं, आगे कौन होगा, उससे पहले कौन थे, वो एक अलग बात। हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, यहाँ का डीएम कौन होता है, एसपी कौन होता है, ब्लॉक में बीडीओ किसको बोलते हैं, सीईओ किसको बोलते हैं, ये सब चीज होती। आपका कोई भी मैटर अगर होता है तो आप ब्लॉक में जाते हैं, जहां सीईओ होता है, बीडीओ होता है, बीईओ होता है। डिस्ट्रिक्ट में जाइए, डीईओ होता है, डीएम होता है, एसडीएम होता है, एसपी होता है, डीएसपी होता है। ये चीज बच्चों को आना चाहिए, ताकि अगर आप पर कोई जुल्म करे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी जमीन के ऊपर कोई कब्जा कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो आपकी जमीन का मामला कौन देखेगा। है जमीन का मामला, आप चले गए कहां, किसी नेताजी के पास तो हल नहीं होगा। जमीन का मामला है तो सीईओ के पास जाना होगा, वो जाकर के ठीक ठाक कराएंगे। तो ये चीज है, अपने बच्चों को कुरान की तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी नेसेसरी और जरूरी है, ताकि आपका बच्चा अगर कहीं जाए, रास्ते में, सफर में, तो वहां लिखा हुआ क्या है रेलवे स्टेशन में, ये कौन सा डब्बा है, ये कौन सी बोगी है, ये कौन सा नंबर है, वहां पर बच्चा आपका लकीर का फकीर ना हो जाए। अगर आपका बच्चा एयरपोर्ट में जाए तो वहां पर बोर्डिंग पास कहां मिलता है, कहां पर सामान की चेकिंग होती है, सब कुछ लिखा हुआ होता है, पूछने में अजीब सी मालूम होती है। कम से कम इतनी तालीम अपने बच्चों को आप दीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर आपने इतना काम किया तो आप मरकर चले जाएंगे, लेकिन आपके बच्चे को दुनिया के अंदर कभी भी तकलीफ का सामना नहीं करना होगा। मेरे भाइयों, मैं जानता हूं तकलीफ होती है समाज के अंदर उन्हीं लोगों को जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तकलीफ होती है समाज के अंदर उन्हीं लोगों को जो लोग अंगूठा छाप होते हैं। बड़ी दिक्कत होती होगी आप लोगों को जो लोग इस दहलीज पर हैं, इस मरहले से अभी गुजर रहे हैं। इसलिए अहद कीजिए, 2 काम अगर आपने कर लिया, एक काम तालीम का अगर आपने कर लिया और दूसरा काम यूनिटी और आपने इत्तिहाद बना लिया, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाली 25-30 साल के बाद जो नस्ल है, इंशाअल्लाह यही नस्ल आपके समाज को तरक्की के दहलीज पर देखेगी। इसलिए कि एजुकेशन, तालीम का मकसद ही वही है, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन
इज टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई, तैयार होना अपने समाज डेवलपमेंट कल्चरल सोसाइटी, अपने सोसाइटी को, अपने इलाके को, गांव को ऊपर करने के लिए। अगर आपका बच्चा कोई पुलिस में चला जाएगा तो समाज का नाम होगा। अगर आपका कोई बच्चा ब्लॉक में जॉब में चला गया तो आपके गांव का नाम होगा। नाम के साथ साथ में एक हिम्मत मिलेगी कि मेरे गांव का एक बच्चा पुलिस में है, मेरे गांव का एक बच्चा सरकारी सर्विस में है, मेरे गांव का एक बच्चा सिविल सर्विस में है, मेरे गांव का एक बच्चा। गर्व कर रहे हैं ना। यहां का मद्रास का, चेन्नई का वो नौजवान जिसने 75% गूगल के शेयर पर हिस्सेदारी जमा ली है, सबसे ज्यादा पॉपुलर इस वेबसाइट का ऑनर कौन बनने जा रहा है? डॉक्टर सुंदर राम पिचाई। मैंने आपसे पहले भी तज़किरा किया, यह आसमान से नहीं नाजिल हुआ है ये लड़का। अरे आप किसी खड़गपुर से IIT हासिल किया, इसी खड़गपुर से, यहीं से पढ़कर गया है वो लड़का। तब जाकर 75% शेयर गूगल का, जो हम लोग अपने मोबाइल में यूज करते हैं, 75% गूगल का शेयर होल्डर ये लड़का बन गया। 47 करोड़ रुपए एक महीने का इसकी तनख्वाह है इस बच्चे की, 47 करोड़ रुपया। अभी कोविड-19 में तकरीबन 5 करोड़ रुपए इसने दान किए थे अपने भारत के लिए, अपने इस देश के लिए, प्रवासी मजदूर के लिए। वो अलग बात है कि नेता लोग खा खा करके, पेट फुला फुला करके बैठे हुए, वो लोगों को नहीं दे पाए। चूंकि इलेक्शन आएगा तो कहां से बांटेंगे पैसा? वोट लेने के लिए पैसा, वोट, लोगों का वोट खरीदने के लिए पैसा दो, वोट लो। लेकिन हम लोग किसी को भी वोट दीजिए, शरई एतबार से जो मसला है वो ये है कि पैसों पर वोट देना गोया ईमान को बेचना। पैसों पर वोट देना ईमान को बेचना। वोट शहादत है शरीयत की नजर में, गवाही, यानी आप किसको लीडर बना रहे हैं। आपके मिसाल के तौर पर आपका गांव है, आपके गांव में एक आदमी को चुनना है मुखिया, तो उसमें 10 आदमी खड़ा हुआ, तो आपकी नजर में जो बेहतर है आप उसको दीजिए। आपकी नजर में जो बेहतर है, नेता की नजर में नहीं, आपकी नजर में जो बेहतर है उसको दीजिए। लेकिन अगर आपने वहीं पर 10 आदमी से पैसे ले लिए, वोट तो एक ही है आपका, 10 आदमी को आप कैसे दीजिएगा? काट काट के। हाँ, तो ये बात सुन लीजिए, आपने अगर 10 आदमी से पैसे लिए, 100 रुपया या 500 रुपया, पैसे तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपका गुनाह कयामत तक बाकी रहेगा। जहन्नम में घसीट कर लेके जाएगा आपको वो गुनाह। ईमान बिक जाएगा आपका, और ईमान बिकने वाले कौम हम नहीं है। हजरत बिलाल हबशी को तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा था। उनसे अबू जहल ने कहा, उनसे अबू लहब ने कहा, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला ने कहा कि ए बिलाल, सिर्फ इतना कह दो कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को नबी नहीं मानता, सिर्फ इतना कह दो कि मैं एक अल्लाह को नहीं मानता। इतना कह दो, तुमको क्या चाहिए? दौलत? तुम गुलाम थे ना, हम तुमको आजाद, गुलाम हो आजाद कर देंगे। उमैया इब्न खल्फ, उन्होंने कहा हम तुमको आजाद कर देंगे। ये लो हीरे जवाहिरात, ये लो तुम सोने चांदी, ये लो तुम हवेलियां, ये लो तुम गुलाम बांदियां, ऐश करना, पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी तुम्हारी, ऐश के साथ जिंदगी गुजारोगे। सिर्फ एक बात कह दो कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की शरीयत पर, उनके दीन पर, उनके अल्लाह को नहीं मानता, यानी मोहम्मद के अल्लाह को नहीं मानता। सिर्फ इतनी सी बात कहनी है। चाहते हजरत बिलाल हबशी मेरे भाइयों कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे, लेकिन लुटते रहे, पिटते रहे। बिलाल हबशी को अरब कंट्री के अंदर वहां की रेतली जमीन जो होती है वो धूप में गर्म हो जाती थी, उसके नीचे उनको रखते थे, लिटाते थे। नीचे से एकदम जमीन तपी हुई, ऊपर से पत्थर का चट्टान ऐसे डाल देते थे ताकि वो हिल न पाए। नीचे से जमीन तपी हुई और ऊपर से पत्थर का चट्टान रखा जाता था। उनके जिस्म में एक मर्तबा तो सुराख किया गया, रस्सी उस सुराख में डाली गई। 2 दिन के बाद जब वो जम गया, जमने के बाद तब उसको खींचा जाता था। तब कहते थे कि
बिलाल एक मर्तबा ईमान का सौदा कर लो, एक मर्तबा तुम बोल दो कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं 360 बुतों को मानता हूं। लेकिन बिलाल हबशी तड़पते रहे, बिलाल हबशी रोते रहे, चीखते रहे, लेकिन उनकी जुबान से एक ही आवाज निकलती थी, पैसे लेकर अपने ईमान को बेचने वाले कौम हम नहीं हैं। बीबी सुमैया के जिस्म के टुकड़े किए गए, अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। हजरत बिलाल हबशी ने कहा कि अबू जहल, ए उतबा, ए शैबा, ए उमैया इब्ने खल्फ, कितने तरीके हैं तुम्हारे ऊपर जुल्म करने के, कर लो, आजमा लो। ये बिलाल, ये मत समझना कि ये गुलाम है, ये काला है, ये बदसूरत है, मैं दफन हो जाऊंगा मट्टी में, लेकिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की लाहिवी शरीयत का सौदा नहीं कर सकता, मैं नहीं मिटा सकता। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। आज 500, 100, 200, 300 में हम बेच देते हैं अपने ईमान को। नहीं मेरे भाइयों, यही बिलाल हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि बिलाल, तुम्हारा कौन सा अमल है? तुम चलते हो मक्का की गलियों में, तुम चलते हो पटासपुर में, तुम चलते हो कलकत्ता हावड़ा में, तुम्हारी चलने की आहट मुझे सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। ये मकाम था, क्यों? उन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया था। आज तो ये ठोन नेता दिया, इसको भी कहते हाँ दीजिए ना, हम आपको इतना तो वोट दिलवाएंगे, उसको भी कहते दीजिए ना, हम आप ही को वोट दिलवाएंगे। नहीं मेरे भाइयों, ईमान का सौदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बहरकैफ बहुत वक्त भी हो चुका है, और चूंकि कल भी यहाँ से बहुत दूर का सफ़र करना है, आसाम सिलचर पहुँचना है, वहाँ दिन का भी प्रोग्राम है, रात का भी प्रोग्राम। लेकिन बहुत तबीयत खुश हुई है आपके इस प्रोग्राम, बहुत प्रोग्राम में आता हूँ, लेकिन यहाँ के प्रोग्राम में मुझे बहुत खुशी मिली, जिसकी वजह से मैं तकरीबन 2 घंटे तक मैं बोल पाया हूँ। ये आप लोगों की मोहब्बत का, अराकीन जलसा के खुलूस का नतीजा है कि मैं इतनी देर तक बोल पाया हूँ। 2 काम हम लोगों को करना है, अपने बच्चों को हम लोग तालीम दें, दोनों तालीम दें, और हमें मिलकर रहना। कोई हमें अगर बांटने की कोशिश करे तो हम बटेंगे नहीं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे, उलमाए किराम को सर का ताज समझे हम, औलिया अल्लाह को सर का ताज समझे हम, पीराने पीर को सर का ताज समझे हम। किसी भी उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, क़ुर्रा हज़रात के ख़िलाफ़ एक शब्द भी अपनी ज़ुबान से नहीं निकालिएगा। क्यों? अल्लाह ने उनकी तारीफ़ की है कुरान। अगर आप उनकी बुराई करेंगे, हाँ कमी कोताही हर किसी के अंदर होती, लेकिन देखिए उनके सीने में कुरान है, हदीस है, तो अल्लाह तबा आप उस चीज़ का एहतराम करते हुए, अगर आपको किसी से कोई तकलीफ़ है किसी भी आलिम दीन से, तो जाकर बात कीजिए, लेकिन बदगुमानी मत कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।